तुमसे किसी को इस दुनिया में प्यार नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास प्यार करने के लिए दिल नहीं है। तुम्हारे पास अंदर कोई फीलिंग्स नहीं बची है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास देने के लिए पता है क्या है? तुम्हारे पास देने के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है, नफरत। तुम्हारा दिल सिर्फ पत्थर का नहीं हुआ है, तुम पूरी की पूरी ऊपर से नीचे तक प्राची पत्थर की बन गई हो। इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना सर पत्थर पे मार रहा हूं। बस चुप हो जाओ, एकदम चुप। क्यों चुप हो जाऊं मैं? क्यों? बुरा लग रहा है? सच कड़वा होता है ना, अजीब लग रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रणबीर जाने दो ना, खत्म करो। मतलब कभी और बात कर लेना यार। फिर कभी क्यों बात कर लेंगे शाना? मुझे अभी बात करनी है। तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है? पर मैं तो रोज बर्दाश्त करता हूँ ना। रोज सुबह उठ के तुम्हारे पास आता हूँ और प्यार से बात करता हूँ। जब भी तुमसे प्यार से बात करता हूँ तुम मुझे एटीट्यूड दिखाती हो। क्यों? तुम्हारी जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ तो तुम मुझे ऐसे बोलती हो जैसे मेरी वैसे ही वो प्रॉब्लम आई है तुम्हारी लाइफ में। क्या गलत बोलती हूँ, क्या गलत सोचती हूँ? है जो मैं सोच रही हूँ ना, बोल रही हूँ ना, सब सही है। मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम की वजह तुम हो जिम्मेदार। और ये जो ट्रीटमेंट तुम्हें मिल रही है, जिससे तुम्हें बहुत प्रॉब्लम है ना, नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये ट्रीटमेंट तुम डिजर्व करते हो। नहीं चाहिए कोई केयर, कोई कंसर्न, कोई प्यार नहीं चाहिए मुझे। मुझे नहीं पता लोग क्या सोचते हैं, तुम क्या सोचते हो, मुझे पता ये सब दिखावा ही है। ये सब दिखावा है? हाँ। तुम्हें तकलीफ होती है, तुम बर्दाश्त करती हो ना, तो ठीक है। आज से हम हमारा एक नया चैप्टर लिखेंगे। मैं वो सारी चीजें करूंगा जो तुम चाहती हो। तुम चाहती हो ना मैं तुमसे दूर चला जाऊं, तो ठीक है, मैं तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा ना प्राची, तुम्हें ना मैं दिखूंगा और ना ही मेरा प्यार दिखेगा। इन दोनों को लगता है कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पर ये उनका प्यार ही है जिसने एक नया रूप लिया है। एक प्राची है जो रणबीर को माफ ही नहीं कर पा रही है, और रणबीर जो प्राची को समझना ही नहीं चाहता है। और इन दोनों के झगड़े के बीच में मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। भगवान जी, अब आप ही हो जो कुछ कर सकते हैं। इनकी जोड़ी आपने ही बनाई है ना, तो प्लीज इसे टूटने मत दीजिए। प्लीज संभाल लीजिए इन दो पागल प्रेमियों को, प्लीज। रणबीर आ गया तू? बेटा बैठ। मुझे नहीं बैठना, मुझे अंदर जाना है। आई नीड सम रेस्ट। अरे रणबीर तुम आ गए। आई एम सो हैप्पी। मुझे लगा कि तुम काम में इतना बिजी हो जाओगे कि टाइम पे घर नहीं पहुंच पाओगे, बट इट्स रियली वंडरफुल कि तुम टाइम पे घर आ गए। तुम खुश हो मुझे देख के? यू आर हैप्पी? ऑब्वियसली रणबीर, ये भी कोई पूछने वाली बात है? क्योंकि तुम्हारी जो खुशी है ना, वो कल तक गुस्से में बदल जाएगी। कल तक शायद तुम्हारी खुशी खुशी नहीं रहेगी और शायद मैं रणबीर नहीं रहूंगा। राइट? रणबीर तुम क्या कह रहे हो मुझे? प्राची, सी, कहाँ गई तुम्हारी खुशी? कहाँ गई? चेहरे की खुशी गायब हो गई। इसी की तो बात कर रहा था मैं। अभी थोड़ी देर पहले रिया को मुझे देख के जो खुशी हो रही थी, वो खुशी कहाँ है? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि तुम मुझे देख के जो खुश हुई थी वो नकली थी, है ना? या आप लोगों के लिए मेरे कोई मायने हैं ही नहीं? तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे क्यों नहीं करते? मुझसे प्रॉब्लम है ना? तुमसे बात करूं मैं? तुम मुझसे बात करोगे? यू विल टॉक टू मी? ओह, मैं भूल गया था, क्योंकि लास्ट टाइम आई रिमेंबर तुम्हें तो मुझसे बात करने का कोई शौक नहीं है, तुम्हें पसंद नहीं ना? ओह, आई फॉरगॉट। इस घर में बात करने का मतलब होता है झगड़ा करना। तो मैं तुमसे अभी झगड़ा नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा। अभी मुझे रिया से बात करनी है। आई मीन रिया से झगड़ा करना है। रिया, सारी बातें बाद में, पहले मुझे एक बात बोलो, तुमने मुझसे शादी क्यों करी? ये कैसा सवाल है? ऐसी स्ट्रेंज चीजें क्यों पूछ रहे हो तुम रिया? स्ट्रेंज लग रही है आपको ये चीज? आपको मेरा सवाल स्ट्रेंज लग रहा है और इस घर में जो हो रहा है वो सब नॉर्मल है? रणबीर तुम किसी भी बात का सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है यार, पागल हो गया हूं मैं।
घर को घर पर जैसी कोई बात ही नहीं रही है। पागल हो गए क्या आप लोग? बस पूरे टाइम सब लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। ये घर नहीं है, ये एक फाइट क्लब बन गया है। आप सब लोगों को इस फाइट क्लब की मेंबरशिप मिल चुकी है और आप सब सिर्फ लड़ना चाहते हैं, सिर्फ लड़ना चाहते हैं आपस में। पागल हो जाऊंगा मैं। हर वक्त, हर सुबह, हर शाम, चाहे कोई रीजन हो या ना हो, बस आप लोगों को लड़ना है, सामने वाले को हराना है, सबको हराना है सामने वाले को, और सबको सपोर्ट चाहिए। बट आई एम रियली सॉरी, मैं आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकता, नॉट एनी मोर इन दिस फाइट्स। आई एम सो सॉरी, आई एम डन। बात करनी है तो औरों की बात करो, मेरी मत करो। मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें मुझे सपोर्ट करते हुए। मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया क्योंकि तुमने मुझे देखना ही बंद कर दिया है प्राची। तुम्हें मैं दिखाई नहीं देता हूँ। मैं ना एक सुपर हीरो हूँ जो सबकी मदद करता हूँ, लेकिन किसी के सामने नहीं आता। आई थिंक तुम मुझसे बात कर रहे थे। एक मिनट, चलो मेरे साथ, इधर आओ, चलो। तुम यहाँ से कहीं जाओ, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत देर तक चलेगा। जाओ यहाँ से। रणबीर, मैं ठीक हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, जाओ अंदर। रणबीर, ये यहाँ क्यों रहेगी? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। इस घर में मेरी कोई हैसियत है, कोई औकात है, कोई वैल्यू है। मैं हर वक्त ये नहीं कर सकता। कभी मैं किसी पत्नी का पति बनता हूं, कभी मैं किसी मां का बेटा बनता हूं, लेकिन आज मैं रणबीर कोहली बनने वाला हूं। और रणबीर कोहली ये चाहता है कि शाना यहां रहेगी। सरिता दादी दिल्ली में नहीं है, बाहर है, और कल त्योहार है, और त्योहार वाले दिन कोई अकेला नहीं रहना चाहिए। तो शाहना, तुम यहां रहोगी। और जहां तक तुम्हारा साथ देने की बात होती है, साथ उस इंसान का दिया जाता है जिसको साथ की जरूरत होती है। तुम्हें तो साथ की जरूरत है ही नहीं। तुम तो यहाँ पे अपना हक लेने आई हो, राइट? तुम ओवर रिएक्ट कर। मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? मैं अपना सारा काम काज छोड़ के यहाँ पे आया क्योंकि मुझे प्राची की फिक्र थी, और प्राची मुझे। तुमने प्राची की बेल करवाई? मैंने प्राची की बेल करवाई। मेरी वजह से प्राची आज यहाँ पे है। आई गॉट हर आउट। अपना काम हम सब छोड़ के आई गॉट हर आउट। यस, ये तुमने ठीक नहीं किया। I'm really angry that you did this. कम से कम तुम तो मुझे थैंक यू बोल दो यार। प्राची तो मुझे थैंक यू बोल नहीं रही है। प्लीज यू से इट। मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगी? Are you out of your mind? I'm angry right now. इसी की बात कर रहा था मैं। देख रहे हैं आप लोग, रिया के चेहरे पे, तुम्हारे तो चेहरे पे बहुत खुशी थी ना जब मैं आया था, तुमने मुझे देखा था। कहाँ गई वो खुशी? कहाँ है वो खुशी? गायब क्यों हो गई वो खुशी? वो गुस्सा क्यों बन गई है? क्यों? क्योंकि प्राची यहाँ पे है, इसीलिए। देख रहे हैं दीदा, इस घर का पूरा माहौल अब इन दोनों बहनों के मूड पे चेंज होता है। अगर प्राची गुस्सा है या परेशान है तो आप गुस्सा परेशान हो जाती है, आप गुस्सा या परेशान है तो मैं परेशान हो जाता हूं। अगर रिया परेशान है तो ये मेरी माँ, मम्मी गुस्सा हो जाती है, गुस्सा परेशान हो जाती है, और पापा फिर मम्मी को देख के परेशान हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ टाइम में इस घर में जो हवा चलेगी ना, वो भी अपना रुख इन दोनों के मूड के हिसाब से बदलेगी। पूरा मौसम का मिजाज इन दोनों के मूड के हिसाब से चेंज होगा। आई थिंक बस रणबीर, बस अब बहुत हो गया। मैं भी तो वही कहना चाहता हूँ पापा कि बहुत हो गया है। आप लोग अब क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? आप लोग तब क्यों नहीं रिएक्ट करते जब ये दोनों आपस में झगड़ रहे होते हैं? प्राची कुछ गलत करती है तो रिया को उससे बदला लेना होता है, रिया कुछ गलत करती है तो प्राची को उससे बदला लेना होता है। ये घर है कि ये कोई जंग का मैदान है? सबने आपस में टीम बांटी हुई है। आधी टीम यहां से लड़ेगी, आधी टीम यहां से लड़ेगी, और जो लोग नहीं लड़ेंगे वो लोग हमारी तरफ पिसते रहेंगे अंदर। सुबह उठूं तो झगड़ा, रात को सोऊं तो झगड़ा। मैं इस घर में रहना नहीं चाहता हूं। खुशी तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो सुकून के दो पल नसीब नहीं होते इस घर में। सबको कुछ ना कुछ चाहिए, सबको बस इस घर में कुछ ना कुछ चाहिए। रिया को अपनी मैरिड लाइफ चाहिए, प्राची को अपना हक चाहिए, पर किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए? क्या शांत हो जाऊं मॉम? आप बचपन में मेरे हाथ में मेरी कोई फेवरेट चीज रख देती थी और मैं खुश हो जाता था। अब क्या रखेंगे आप? अब तो आपको ये तक नहीं पता कि मेरी कोई फेवरेट चीज है भी या नहीं है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान अपने बेटे पे है ही नहीं, आपका पूरा ध्यान है इस पे, रिया पे। रिया को क्या चाहिए? रिया को किस चीज से खुशी मिलती है? इनफैक्ट यू नो व्हाट, आप सबके लिए ना सही और गलत वो है जो रिया के लिए सही गलत है। आपका खुद का जो नजरिया है वो नहीं है। जो लोग रिया को पसंद करते हैं उनको लगता है जो रिया कर रही है वो सही कर रही है। जो लोग प्राची को पसंद करते हैं उनको ये लगता है जो प्राची कर रही है वो सही कर रही है। आप लोगों का खुद का कॉन्शियंस नहीं है जो आपको बताए कि सही क्या है और गलत क्या है। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं कि इन दोनों के बीच में कुछ उलझने हैं, पर किसके अंदर नहीं होती? मेरे रिश्तों में भी बहुत उलझने हैं, और मेरी तो इतनी उलझने हैं कि अगर मैं उनको सुलझाने जाता हूं तो और उलझ जाते हैं। लेकिन आज तक इस घर में मैंने कभी अपने गुस्से, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से आप सबको परेशान किया?
कभी बोल दीजिए कि मैं सुबह उठा और मैं झगड़ा स्टार्ट कर दिया। बस एक स्पेक्टेटर की तरह हाथों पे हाथ डाल के देखते रहो कि ये इससे झगड़ रहा है, ये इससे झगड़ रहा है। कुछ नहीं बोलता मैं बीच में, क्योंकि इस पूरे झगड़े में जीत किसी की नहीं होती, पर हार सिर्फ मेरी होती है, सिर्फ मेरी। किसी को फर्क नहीं पड़ता, सब अपने बारे में सोचते हैं। सिर्फ मैं इकलौता ऐसा इंसान हूं जो इस पूरे घर के बारे में सोचता है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा इस घर में, कब तक? महाभारत भी 18 दिन में खत्म हो गई थी, पर यह झगड़ा थम क्यों नहीं रहा है? इस झगड़े में कोई नहीं, इस झगड़े में सिर्फ बीच की जनता पिसती है। एक इंसान को यहाँ पे अपने आप को प्रूव करना है, उसको अपनी शादी प्रूव करने के लिए सामने वाली की शादी के फंक्शंस खराब कर दिए, which I understand, which I completely understand, honestly। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, तुम्हें क्या हासिल हुआ? कुछ मिला? सामने वाला तुमसे अभी भी नफरत करता है, अभी भी गुस्सा है तुम पे, तुम्हें उस अपने घर से निकालना चाहता है। सामने वाला भी कम नहीं है, सामने वाले ने भी गुस्से में आके इस इंसान की ड्रिंक्स में नशे वाली गोली मिला दी और डिवोर्स पेपर पे साइन करा दिया। वेरी गुड। अब इस धोखे से सामने वाले को भी गुस्सा आया, तो सामने वाले ने क्या किया? प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान बनाया कि हम आके रेड मारेंगे फेक ऑफिसर बन के और पेपर्स चुरा लेंगे। वेरी गुड, गुड प्लानिंग। इस बात से ये इंसान थोड़ी शांत बैठेगा। उसने फोन किया पुलिस वालों को और पुलिस वालों को बुला लिया। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि रिया, तुमने पुलिस वालों को क्यों बुलाया? तुम्हें पता नहीं है क्या कि घर के झगड़े घर में ही रहने चाहिए, कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए? और आप सब लोग तो समझदार है ना, तो आप लोगों ने क्यों नहीं रोका रिया को? क्यों नहीं बोला कि घर के झगड़े अंदर ही रहने चाहिए, बाहर नहीं जाने चाहिए? अगर घर की बहू बेटी लॉकअप में पाई जाती है तो पूरे घर की इज्जत खराब होती है। This time, you've crossed all your limits. तुमने प्राची को जेल भेज के सिर्फ प्राची की इज्जत नहीं, इस पूरे घर की इज्जत दांव पे लगाई है। And unfortunately, तुम्हें मेरे घर में से कोई ये नहीं बोल रहा है कि घर की बहू घर की इज्जत को दांव पे नहीं लगाती है। तुम दोनों का झगड़ा था ना, तो बाहर क्यों निकाला झगड़ा अपना? घर में करते, खत्म करते। जब दो लोगों के बीच में झगड़ा सामने वालों को परेशान करने लगे ना, तो उसे झगड़ा नहीं कलेश कहलाता है। और जब वो कलेश पुलिस स्टेशन में चला जाता है तो वो एक लीगल केस कहलाता है। तुमने इस पूरे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाई रिया। तुम्हारी इस घटिया हरकत से सिर्फ प्राची नहीं, पूरा का पूरा घर बदनाम हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों इन समझदार लोगों ने तुम्हें समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों नहीं करी आपने? बहुत मुश्किल था, समझ नहीं आ रहा था, तो आप आसान काम कर लेते। प्राची को लॉकअप से बाहर निकालने की कोशिश तो कर लेते। मुझे फोन कर लेते यार, मुझे फोन करके बोल देते कि रणबीर प्राची जेल में, मैं कुछ कर लेता। पर क्यों नहीं किया आप लोगों ने? रिया नाराज हो जाती है इसलिए। चलो ठीक है, एटलीस्ट आज मुझे एक चीज पता चल गई कि इस घर में रिया का नाराज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस घर की इज्जत से भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना? किसी ने एक बार भी प्राची की हेल्प क्यों नहीं करी? मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। तुमसे पूछा किसी ने? यहाँ पे इस घर की इज्जत की बात हो रही है, तुम्हारी बात नहीं हो रही। सो डोंट गिव योरसेल्फ सो मच इंपॉर्टेंस, ओके? मैं बस तुम्हें ये चुप रहो। तुम तब बोलोगी जब बोले को कहा जाएगा। अभी मैं बोल रहा हूं ना, लेट मी टॉक। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के एक आखिरी विनती कर रहा हूं। रिया और प्राची के झगड़े में इस घर की इज्जत दांव पे मत लगने दीजिए। इस घर को तो घर रहने दीजिए प्लीज। कहां जा रहे हो तुम? हवा खाने जा रहा हूं, क्योंकि इस घर की पूरी हवा में इतनी नफरत है ना, और नफरत किसी की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और हाँ दीदा। हाँ पुत्र। शाना का यहाँ रहने का कुछ बंदोबस्त कर दीजिए, क्योंकि अगर इन दोनों बहनों को बोला ना तो इनको लड़ाई करने का एक और रीजन मिल जाएगा। ठीक पुत्र। साना इधर आ। तो प्राची तू जा अपने कमरे में आराम कर। चल पुत्र। मुझे कोई बताएगा कि रणबीर क्या बोलना चाहता था? कोई समझाएगा मुझे उसकी बातों का मतलब? उसे समझने की नहीं, महसूस करने की कोशिश करो। वो परेशान है, गुस्से में है। तो उसके गुस्से की वजह मैं हूं? नहीं रिया, हम सब ने कहीं ना कहीं
अपनी लिमिट्स क्रॉस की है। सबसे पहले तो प्राची को पुलिस स्टेशन भिजवा के, एंड सेकेंडली उसे जेल से ना छुड़वा के। रणवीर सही कह रहा था, घर चाहे कैसा भी हो, किसी का भी हो, लेकिन घर की बहू बेटियां अगर पुलिस स्टेशन जाती है ना तो घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। रिया, तुमने जो किया सो किया, लेकिन हमने प्राची को जेल भेजकर बहुत बड़ी गलती की है। हम भले ही प्राची को इस घर की बहू नहीं मानते, लेकिन कुछ लोग तो मानते हैं, जिसकी वजह से वो आज भी इसी घर में रह रही है। और अगर कोई इसी घर में रह रहा हो, इसका मतलब वो इसी घर का हिस्सा है, अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। और हमें उसके साथ ऐसा नहीं होने देना चाहिए था। शेम ऑन अस पल्लवी, शेम ऑन अस। मम्मी आप भी यही बोलेंगी? लेफ्ट से कान खींचो या राइट से कान खींचो, डर तो होता ही है ना इंसान को। अरेस्ट चाहे तुम हो या प्राची, जाती तो घर की इज्जत है। अब तो सबसे पहले यही क्लियर करना होगा कि इस घर की बहू है कौन। अब तक मैं प्राची को इस घर से निकालने में लगी रही, पर अब मुझे ये प्रूव करना है कि रणवीर की वाइफ और इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। दीदा जल्दी से दरवाजा बंद कर दीजिए ना। क्या बात है, आज तो कोई हो गया। क्या हो गया? अरे नाचना जो था, क्या मजा आ गया आज। रणबीर ने क्या सुनाया सबको, स्पेशली वो रिया को। उसकी शक्ल तो देखने लायक थी, मुझे तो बहुत मजा आया। ओए खुशी तो मुझसे भी नहीं संभाल रही। पता है कितनी बार मैंने रणबीर को बोला कि तू कुछ बोलता क्यों नहीं है, तू कुछ करता क्यों नहीं है, और आज उसने पता क्या किया, सारी की सारी कसर निकाल दी। मुझे ना बहुत मजा आ रहा है। और वो रिया, तो उसको तो उसकी सही औकात दिखा दी। उसकी शक्ल तो देखने लायक थी। पर एक बात है पुत्र, रणबीर के गुस्से में ना दर्द छुपा हुआ था। बहुत परेशान है मेरा पुत्र। दीदा वो तो है, मतलब बेचारा ना पिस रहा है सबके बीच में, और ऊपर से आज प्राची ने भी उसे काफी कुछ कह दिया। हाँ पुत्र, पर पति पत्नी के बीच ना कहासुनी तो चलती रहती है। भाई दिन भर लड़ो और रात को एक हो जाओ। पर इन दोनों का क्या करे, जब देखो आमने सामने आते हैं और लड़ने लग जाते हैं। और तू इतनी बड़ी लठंगी हो गई, कुछ नहीं कर रही। अरे तू प्राची की बहन है ना, उसकी हम उम्र है, और तो कुछ चमत्कार क्यों नहीं करती कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, झगड़े नहीं। दीदा वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और जहाँ प्यार होता है ना वहीं पे झगड़े होते हैं। बस बात ना समझने की है। पता है उनके बीच में एक दीवार है, और जब तक वो दीवार रहेगी दोनों एक नहीं हो पाएंगे। दीवार? कैसी दीवार? माँ बनने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ उसे सब कुछ बताऊं, वो भी अपने बच्चे की दिल की धड़कन सुने। मैं सब कुछ चाहती हूँ, पर चाहकर भी नहीं कर सकती, क्योंकि रणबीर ने रिया से शादी कर ली है। वो जो भी दीवार है ज्यादा मजबूत नहीं है। अगर उस दीवार को हिलाया जाए ना तो वो अपने आप टूट के बिखर जाएगी। बस थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। ठीक है पुत्र, जहाँ इतना इंतजार किया है वहां थोड़ा इंतजार और सही। वो तो अच्छा है कि तू साथ में है, तो मेरा हौसला बढ़ जाता है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहें और ये दोनों हमेशा एक साथ रहें। दीदा एक तो दोनों है ही, पर उन दोनों के बीच जो दीवार है ना, और वो जो गलत फहमी है, और रिया नाम की मनुष्यत हट जाए ना बीच से, फिर दोनों को गले लगाने से ना कोई नहीं रोक सकता। अब देखो प्राची ने रणबीर के रूम में अपनी जगह वापस से ले ली, और फिर कुछ दिनों में ना दोनों एक साथ नजर आएंगे, और फिर रूम से लड़ने की नहीं सिर्फ हंसने की आवाजें आएंगी। ओए, तेरे मुंह में घी शक्कर। अरे फिर तो आप थोड़ा तेल भी मिला दे, फिर तो रेवड़ी बन जाती। हाँ तो ठीक है, जोड़ी आ रही है। तेरे मुंह में घी, ते शक्कर, ते रेवड़ी, ते मूंगफली, ते फुलियां सब ठोक देंगे। अरे मैं सब खा लूंगी।
तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा ना प्राची, तुम्हें ना मैं दिखूंगा ना ही मेरा प्यार दिखेगा। हवा खाने जाता हूँ बात, क्योंकि इस घर की पूरी हवा में इतनी नफरत है ना, और नफरत किसी की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। रणबीर ने मेरे अगेंस्ट 4 बातें क्या बोलती, तुम हवा में उड़ने मत लग जाओ। और अगर तुम इसे अपनी जीत समझ रही हो ना, तुम बहुत बड़ी नादान। जिस रणबीर को तुम अपना पति बोलती रहती हो, जिसे अलग करने के लिए तुमने मुझे अरेस्ट तक करवाया, जेल तक भिजवा दिया, वही रणबीर मुझे जेल से छुड़ाकर वापस इसी घर में, इसी कमरे में ले आए। अगर तुम इसे अपनी जीत कह रही हो तो आई एम सो सॉरी, पर तुम बहुत बड़ी बेवकूफ। Oh God, I can't believe this। तुम अब भी इस रूम के बारे में सोच रही हो? तुम एक काम क्यों नहीं करती? जस्ट डू वन थिंग, तुम ऐसे ना 10 रूम और ले लो और हर रोज एक रूम में रहना, जो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक रणबीर उसमें ना रह रहा हो। वो भी आसानी से हो जाता, पर मैं नहीं चाहती रणबीर मेरे साथ रहे। मुझे समझ में नहीं आता है, लाइक सीरियसली, तुम रणबीर के साथ नहीं रहना चाहती और मुझे भी रणबीर के साथ रहने नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो ना, ये कोई नहीं समझ सकता। पर तुम क्या चाहती हो सब समझ गए।